नमस्कार साथियों, आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के अंदर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं, तो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। ओके, ये पूरा उसका नोटिफिकेशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ठीक है, हम बात करते हैं कौन कौन से पद हैं इसमें रिक्त। ठीक है, चलिए इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे अपन उन सब के बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो इसमें परीक्षा शुल्क है। सबसे पहले तो इसमें कितना है, परीक्षा शुल्क है 100 रुपये। ठीक है, जो झारखंड के बाकी परीक्षा शुल्क में छूट किसको है, यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड के जो राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये उनके लिए। ओके, अब हम बात करते हैं। देखो कौन कौन सी वैकेंसीज है एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए, कौन कौन सी वैकेंसी है, उन पदों के नाम देखो पहले। ठीक है, पहला पद का नाम है सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, जो है ना सहायक अनुसंधान पदाधिकारी और समकक्ष भर्ती। ठीक है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात करें, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी जो रिसर्च है ना, रिसर्च वाला है, असिस्टेंट आप कह सकते हो, रिसर्च ऑफिसर है। ठीक है, जिसमें 4 वैकेंसी यूआर की हैं, जनरल की 4 वैकेंसीज हैं। जस्ट 1 मिनट, जिसमें जनरल की वैकेंसीज कितनी है, 4 हैं। जनरल की वैकेंसी 4 हैं, अनुसूचित जाति की 1 है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़ा वर्ग 0 है, आर्थिक रूप से कमजोर की 0 है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देखोगे यहाँ पर 8 है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर का है पौध संरक्षण निरीक्षक, जो है प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर रहता है कि नहीं, उसकी। तो इसमें वैकेंसी देखो, जनरल की वैकेंसी 11 है, अनुसूचित जनजाति की कितनी, एसटी की 7 है, एससी की 3 है, अत्यंत जो है बैकवर्ड क्लास ओबीसी उसकी 2 है, पिछड़ा वर्ग जो है 1 है, आर्थिक रूप से कमजोर की। टोटल वैकेंसीज की संख्या है 26। ओके, चलिए और कौन सी वैकेंसीज है, सबसे ज़्यादा कौन सी है ना पोस्ट की है। इसके बाद है अनुमंडल उद्यान अधिकारी, है ना, अनुमंडल उद्यान अधिकारी की टोटल वैकेंसीज है यहाँ पर 14। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज दी है। ये हमारी पोस्टेज हैं, देखो इतनी सारी अलग अलग पोस्टेज हैं। इसका सांख्यिकी सहायक, अगला कौन सी है, सांख्यिकी सहायक, जिसमें अनारक्षित 12 है वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति 7 है, अनुसूचित जाति 3 है। टोटल वैकेंसी संख्या 28 है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो हैं याद रखना, प्रखंड जो है ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, प्रखंड कृषि पदाधिकारी की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। तो टोटल 308 वैकेंसीज हैं, जिसमें आप यहाँ पर 81 जो है आप देखो, 124 जो जनरल की है, अनुसूचित जनजाति की एक 81 है, इसमें 2 जो है पद जो आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति की 31 है, 23, 18, 31 और 308। सबसे ज़्यादा वैकेंसी यही है। कौन सी, BAO, जो अभी बिहार में भी आई है, उसका भी अपन ने नोटिफिकेशन डाला है। इसके बाद देखोगे निरीक्षक विधिक माप विज्ञान, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 28 है। ठीक, किसके लिए कौन सी डिग्री चाहिए वो भी है अपन बात करेंगे, है ना। भूतात्विक विश्लेषक की वैकेंसीज यहाँ पर 30 है। इसके बाद सहायक अधीक्षक समकक्ष वैकेंसीज 46 है। इसके बाद पर्यवेक्षक की वैकेंसीज 4 है। अब इन सभी वैकेंसीज के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो इन सभी वैकेंसीज के लिए आप देख सकते हैं कि सहायक अनुसंधान पदाधिकारी समकक्ष है, पौध संरक्षण निरीक्षक और प्रखंड कृषि, इन तीनों वैकेंसीज के लिए आप देखोगे किसी भी, है ना, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान BSc एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड है। BSc एग्रीकल्चर आपको चाहिए, स्नातक डिग्री मतलब BSc एग्रीकल्चर चाहिए। अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी वैकेंसी, इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यान, MSc हॉर्टिकल्चर, MSc फॉरेस्ट्री, MSc एग्री, है ना, MSc एग्रीकल्चर, MSc हॉर्टिकल्चर है, सॉरी स्नातक डिग्री है ना, ओनली स्नातक, स्नातकोत्तर नहीं है, स्नातक है। BSc यहाँ पर आप देखोगे, BSc यहाँ पर हॉर्टी, BSc यहाँ पर स्नातक मांगा है, BSc यहाँ पर आप देखोगे फॉरेस्ट्री और BSc यहाँ पर एग्रीकल्चर। ओके, ये 3 है, हॉर्टी, एग्री, फॉरेस्ट्री। ओके, चलिए इसके बाद देखोगे आप सांख्यिकी सहायक और समकक्ष, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में स्नातक, आपके पास सांख्यिकी में या गणित में स्नातक होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। इसके बाद निरीक्षक विधिक माप विज्ञान, इसमें क्या चाहिए, देखो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय विज्ञान भौतिकी अभियंत्रण, ठीक है, इन सब के अंदर जो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होती है उसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन चाहिए। इसके बाद भूतात्विक विश्लेषक जो है, इसके बाद BSc रसायन केमिस्ट्री चाहिए आपको। इसके बाद सहायक अधीक्षक समकक्ष जो वैकेंसी है, इसमें देखो
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी सिल्क टैग 4 वर्षीय डिग्री या सेरिकल्चर, वीनिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बीएससी रेशम, कृषि, वानिकी, वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान के साथ केंद्रीय रेशम बोर्ड से मलबरी, नॉन मलबरी 15 माह का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपने किया हो, या तो ये हो या ये हो। इसके बाद पर्यवेक्षक की वैकेंसीज में आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हस्तशिल्प में डिग्री, स्नातक या डिप्लोमा आपका होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर की यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, तो झारखंड के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी। अब देखो है ना, न्यूनतम शैक्षणिक अपन ने बात कर ली, ठीक है ना। अभ्यर्थियों को आयोग के आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम लास्ट है ना, जब तक एग्जाम की फॉर्म की आखिरी तारीख होगी उस दिन तक आपका जो है डिग्री कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने की योग्य अयोग्य होंगे। मतलब जो स्टूडेंट अभी रनिंग बीएससी फाइनल ईयर में वो नहीं भर पाएंगे, क्योंकि तब तक अगर डिग्री कंप्लीट नहीं है तो सीधी सीधी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर आयु है 21 वर्ष, सबसे ज़्यादा आयु है ना, मिनिमम जो है 21 वर्ष है, और अधिकतम जो है अलग अलग कैटेगरीज भाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनरल के लिए 35 है, ठीक है। ये अपना ओबीसी के लिए 37 है, महिलाओं के लिए भी आरक्षण 38 है। तो यहाँ पर वैकेंसी जो है एज लिमिट भी अच्छी खासी है, 21 से लेकर आप देख सकते हो 40 तक है। अपन अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं थोड़ा, है ना। एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम के फॉर्म जो है कब से भरे जाएंगे, थोड़ा नीचे चलते हैं, ओके। एग्ज़ाम के जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे इसमें 16 तारीख से। नीचे इसमें दिया है सारी चीज़, है ना, कि एग्ज़ाम के फॉर्म कब से भरे जाएंगे। थोड़ा मैं नीचे करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। सोलह तारीख से इसमें भरे जाएंगे ना, डेट दी है थोड़ी, कहाँ चली गई। 16 तारीख से इसके अंदर फॉर्म भरे जाएंगे, याद रखना। ये देखो यहाँ पर है ना, रजिस्ट्रेशन की तारीख आप देख सकते हैं कि ये दिनांक 16 है ना, 16 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक, 16 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की दिनांक जो 17/2/2024 तक आप परीक्षा शुल्क, है ना, ठीक है। अब इसके बाद देखो परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया हो गई। हम बात करेंगे एग्ज़ाम, ठीक। देखो एग्ज़ाम जो होगा इसमें टोटल 3 पेपर होंगे, है ना। परीक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम, परीक्षा एक चरण मतलब मुख्य परीक्षा के रूप में ली जाएगी, एक चरण होगी, ठीक है। उसमें 3 पेपर आपके होंगे, एक ही परीक्षा ना, मुख्य परीक्षा जो है। परीक्षा में सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बहुविकल्पी उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक जो है, एक क्वेश्चन का आपको 3 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, तथा प्रत्येक गलत के लिए -1 है ना। अगर आपको एक आंसर गलत करते हैं तो -1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में रहेंगे। भाषा विषयों को छोड़कर बाकी सबके हिंदी इंग्लिश के अंदर आपके ये रहेंगे, ठीक है। अब देखो परीक्षा में आपको मुख्य परीक्षा जो है इसमें 3 पेपर होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। पहला जो प्रश्न होगा आपका वो भाषा का होगा, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन पेपर होगा वो भाषा का होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन, परीक्षा अवधि रहेगी 2 घंटे की, जिसमें हिंदी भाषा के ज्ञान के 60 क्वेश्चन रहेंगे, अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 60 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये जो पेपर होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक जो है क्वालिफाइंग होगा, लेकिन क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी अंग्रेजी भाषा में ज्ञान प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना जरूरी। 120 में से आपको 30% लेकर आना है, ठीक है। इसको फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है, ये वाले जो है मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा, ओनली क्वालिफाइंग है। अब जो है पेपर नंबर 2 जो होगा ना वो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा होगा। कुल प्रश्न होंगे 100 और परीक्षा अवधि होगी 2 घंटे की, जिसमें कौन कौन सी भाषाएं आएंगी। आप कोई किसी एक भाषा को चुन सकते हैं, जैसे हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी, उर्दू, संथाली, बंगाला, मुंडारी, हो, खड़िया, ठीक है ना, उराव, कुरमाली, खोरडा, नागपुरी, ऐसे अलग अलग, संस्कृत है ना, उड़िया, इनमें से अलग अलग भाषाओं में किसी एक भाषा को आप चुन सकते हैं, जिसके 100 क्वेश्चन आएंगे, इसके मल्टीपल। इसमें भी देखो चिन्हित जनजाति क्षेत्रीय भाषा में 30% अंक लाना बहुत अनिवार्य है, जरूरी है। इसके बाद प्रश्न पत्र जो हमारा 3rd होगा, तीसरा
इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 150। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी इसमें? 150 होगी, ठीक है ना। टोटल प्रश्नों की संख्या जो है 150 होगी। उसमें अवधि जो होगी 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आप देखोगे कि हमारा जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के, है ना, तकनीकी विशिष्ट विषय जो है उसके 100 क्वेश्चन आएंगे एग्रीकल्चर के, है ना। इसके बाद सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न आएंगे। सामान्य अध्ययन के कितने? 20 प्रश्न आएंगे। सामान्य गणित के कितने आएंगे? 20 प्रश्न आएंगे। और सामान्य विज्ञान के कितने आएंगे? 10 प्रश्न आएंगे। टोटल 150 हो गए। आपको सामान्य अध्ययन के 20 है, सामान्य गणित के 20 है और सामान्य विज्ञान के 10 है। तक आपको 30% अंक लाना जरूरी है। ओके, तो जो मेरिट बनेगी ना फाइनल, भाई पेपर अलग अलग शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो नॉर्मलाइजेशन जो होगा पेपर फर्स्ट और सेकंड मिला के होगा। जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, सॉरी सेकंड और थर्ड, फर्स्ट को नहीं जोड़ेंगे ना, पेपर सेकंड और थर्ड जो है जनजाति भाषा और ये इन दोनों को, ठीक है, 30% लाना जरूरी है। देखो क्या लिखा है, टिप्पणी, भाषा में परीक्षा न्यूनतम 30% है, इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल या अयोग्य माने जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थियों के पेपर 2 और 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजाति भाषा में सेकंड में 30% अंक कम लाने पर 3 का मूल्यांकन नहीं होगा। अब यहाँ पर सिलेबस दिया कि हिंदी भाषा जो आएगी तो हिंदी भाषा हम 60 प्रश्न आएंगे, तो ऐसा अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न होंगे और व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न होंगे। उसी प्रकार अंग्रेजी के 60 क्वेश्चन आएंगे, उसमें है ना अंग्रेजी अनुच्छेद जो है 30 और व्याकरण मतलब ग्रामर के 30 आएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर सिलेबस दिया है जनजाति क्षेत्रीय भाषा का, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा तकनीकी का सिलेबस वो अलग से है ना, पाठ्यक्रम अलग से प्रकाशित किया जाएगा। सामान्य अध्ययन के जो हमारे कितने प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, 20 प्रश्न, उसका यहाँ पर दिया है सम, है ना। आप देखो यह संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसमें पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, ये सामान्य विज्ञान में बहुत सिंपल प्रश्न आपसे पूछ जाएंगे 10th लेवल के, और सामान्य गणित में भी 10th लेवल का आपसे 10वीं लेवल का पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ है इस एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या आएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर का सिलेबस वो अलग से जारी करेंगे, तो अपन एग्रीकल्चर का सिलेबस जो है बाद में अपन डिस्कस। देखो परीक्षा में न्यूनतम आपको इतने नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप है ना जनरल को बिलोंग करते हैं तो आपको दोनों को जोड़कर 40% लाना ज़रूरी है, ठीक है। SC/ST को वो महिला हो तो 32% लाना ज़रूरी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 34%, पिछड़ा वर्ग है 36% लाना ज़रूरी है। अगर इससे कम मार्क है तो आप डिस्क्वालीफाई हो। ओके, आदिम जनजाति को 30% लाना ज़रूरी है। अब सत्यापन वगैरह बाद में जो होगा, सारी चीज़ सेलेक्ट होने के बाद नियुक्ति है ना कैसे होगी, ये सारी चीज़ें अपन ने बात कर ली है। अगर दोस्तों आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो 15 जनवरी से हमारा एक नया बैच स्टार्ट होगा, जिसको है ना एग्रीकल्चर की जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन वो आपको सारे इसमें कवर किए जाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है इससे रिलेटेड, आप तैयारी करना चाहते हैं तो 9131387204 नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो जल्दी इसका नया बैच स्टार्ट किया जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।